नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यटन के ऊपर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति किस तरीके से जो है पर्यटन को प्रभावित करती है। तो इसके बारे में जो है हम सबसे पहले तीसरी दुनिया के अनेक देश पर्यटन और राजनीति का रिश्ता सामान्यतः अपरिहार्य सा हो गया है। समझदार में लटकी अपनी सत्ता और निष्क्रियता नौकरशाही की छवि को सुधारने के लिए राजनीतिज्ञ और पर्यटन उद्योग के माध्यम से पश्चिमी सरकारों ने विज्ञापन संस्थाओं और निवेशकों को अपना गहरा दोस्त बना लिया है। विज्ञापन संस्थाएं और निवेशक ये जब विज्ञापन के माध्यम से जब विज्ञापन करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, जब देखी जाती है चीज़ें बार बार, तो मन में जिज्ञासा होती है कि इसको देखना है और इसके बारे में आगे हमको बढ़ना है और आगे चलना है। और निवेशक जो है जब इन्वेस्टमेंट करता है कहीं भी किसी भी चीज़ में, पर्यटन पे जब निवेश करेगा तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि निवेश करने पर चीज़ों को सुधार होगी। मतलब जैसे कि परिवहन के मामले में निवेश करेगा तो बसेस करेगा, मोटर गाड़ियाँ करेगा, या फिर जो है मान के चलिए 2 व्हीलर्स करेगा, 4 व्हीलर्स में छोटी गाड़ियाँ करेगा, बसेस करेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे पर्यटन में बहुत सारी सुविधाएं खड़ी हो जाएंगी, और सुविधाएं जब खड़ी होंगी तो पर्यटक को कहीं से भी जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आलोचक राजनीतिक मामला जो खड़ा हो जाता है वो ये खड़ा होता है कि उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो ये है कि औपनिवेशिक संबंधों के तहत पर्यटकों और स्थानीय जनता के बीच में जो मालिक और दास का संबंध जो होता है वो दिखता है कि पर्यटक जो आता है, जो पैसे रुपए वाले जो बड़े पर्यटक आते हैं वो मालिक दिखते हैं, और जो सामान्य जनता है या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो दास के रूप में दिखने लगते हैं, या ऐसा एहसास होता है। स्थानीय क्षमता या स्थानीय उद्यम और उत्पादन के बजाय बाहरी सहायता, निवेश और आयात को प्राथमिकता दी जाने लगती है। जबकि अगर हम अपनी स्थानीय क्षमता, स्थानीय उद्यम और उत्पादन को महत्व देने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो चीज़ें होंगी, हमारे जो उद्यम होंगे, हमारी जो क्षमता होगी और हमारे उत्पादन जो होंगे उसमें सतत वृद्धि होगी और हमारे विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा। बजट में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मल निकास में और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं के में पर्यटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें जब प्राथमिकता दे देंगे, जैसे शिक्षा में अगर प्राथमिकता दें तो निश्चित तौर पर अगर वहाँ का आदमी शिक्षित रहेगा तो वो पर्यटकों के साथ या स्थानीय पर्यटकों के साथ, सर्विस भैया को प्रणाम, वो बहुत ही बेहतर ढंग से व्यवहार करेगा और स्वस्थ रहेगा निश्चित तौर पर। तो भी वो वहाँ की जनता के साथ और पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मल निकास की समस्या जो है हर जगह जब हम जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये एक सामान्य चीज़ दिखाई देती है कि मल निकास की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई जाती है। जैसे तैसे जो है उसको छोड़ दिया जाता है। इसमें जो है कहीं न कहीं से राजनीतिक सक्रियता को देखा जा सकता है। जैसे हम लोग जो है ऊटी में जब हम लोग गए हुए थे तो हम लोगों ने देखा कि नगर पालिका ने ऊटी में जो है 350 होटल्स को जो है नगर पालिका ने बंद कर दिया था, और इसके पीछे जो मुख्य कारण ये था कि जो है वहाँ के होटल वालों ने जो है नगर पालिका का बजट या उनका जो टैक्स जो है जमा नहीं किया था। नगर पालिका जब टैक्स लेती है तो निश्चित तौर पर साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, और हम लोगों ने देखा क्या कि सड़कों पर मल, जल और मूत्र सब बहुत ही बुरी तरीके से बह रहा था। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन सारे लोग मिले रहें तो निश्चित तौर पर इसका जो है बेहतर रूप देखने को मिल सकता है, और इसका स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है उन सारी चीज़ों पर आधारभूत जो चीज़ें हैं इसका बहुत ही बेहतर ढंग से उसमें सुधार हो जाएगा। तो राजनीति भी कहीं न कहीं से इसमें प्रेरणा का कारण बनती है और रोड़े अटकाती है। पर्यटन की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, और इस पर
अति निर्भर है कि देश के विकास की दृष्टि से खतरनाक सिद्ध हो रही है। देश के विकास में एक रूपता और विविधता होनी चाहिए। पर्यटन उद्योग में मजदूरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए और योजनाएं, परियोजनाएं चुपके चुपके नहीं बना ली जानी चाहिए, बल्कि पहले भी चर्चा किया जा चुका कि योजना बनाते समय स्थानीय जनता, स्थानीय प्रतिनिधि को भी भाग लेने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, समस्या को नहीं रखेंगे, तब तक हम उनके ऊपर प्लान बना भी लेंगे, तब तक उनके बीच में हम उन चीज़ों को जान नहीं पाएंगे और अच्छी तरीके से योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा और निर्माण करते करते तो पर्दा हमको नहीं डालना चाहिए। सूचना का आदान प्रदान बेहतर ढंग से करना चाहिए। पर्यावरण पर्यटन के निर्माण की प्रक्रिया में जनतांत्रिक जिम्मेदारी एक मुद्दा होना चाहिए। पर्यटन कार्यकर्ता को यह मानना चाहिए कि लोगों की आवाज़ सुनना, सुनाना और विचार कराना उनका अधिकार है, क्योंकि पर्यटन के विकास में उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी पारिस्थितिकी संतुलन, संस्कृति की और रोज़मर्रा जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जब तक हम सबको लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी सारी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। सरकारों और उद्योगों को ये महसूस करना होगा कि आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में व्यापक राजनीतिक हिस्सेदारी आज की मांग है। पर्यटन इसी का एक हिस्सा है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर यदि हम नज़रअंदाज कर देंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इसमें एक प्रकार का असंतोष फैलेगा और प्रदर्शन होगा, जो उद्योगों और पर्यटकों के ऊपर जो है बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और जब असंतोष होगा तो कहीं ना कहीं वो आक्रमण का रूप लेगा और तीसरी दुनिया के देशों में जो देखने में आता है कि पर्यटकों की स्थिति की इस रूप में बहुत ही अनुकूल देखने को नहीं मिलती है। और हम जब इस पर चर्चा करते हैं तब पर्यटकों के ऊपर आने वाले खतरों और बाधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पर्यटन का जो संबंध है और जो उसकी बाधाएं हैं वो निम्न रूप में जो देखने को मिलती हैं वो ये है कि अमीर पर्यटक, गरीब पर्यटक, घरेलू पर्यटक, इनके बीच में जो खाई है, जो मेज़बान और स्थानीय जनता के बीच में जो संबंध है, वो एक विकल्प के रूप में पहचान करके वो हमें कार्य करना होगा। घरेलू पर्यटकों के संदर्भ में कहा जाता है कि विश्व पर्यटन का जो संगठन एकमात्र उद्देश्य की संपूर्ण विश्व की तीव्र गति से पर्यटन के विकास को करने के लिए राजनैतिक, आर्थिक, आय संबंधी लाभ कमाना चाहता है, वो इस उद्देश्य की पूर्ति में जो जो रुकावटें डालता है वह पर्यटन के लिए खतरा और अवरोध है। पर्यटन व्यापार में विभिन्न प्रकार की रुचियों, विभिन्न प्रकार के उत्पादों, विभिन्न प्रकार के स्थलों, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बीच सामंजस्य को बैठाकर तालमेल बैठाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस संबंध को आगे बढ़ने से भी रोकता है, जो वो पर्यटन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है। फिर भी पर्यटक और स्थानीय जनता के बीच में पर्यटन के आने वाले जितने भी खतरे हैं उन्हें एक तरफा नहीं माना चाहिए, बल्कि वो दोनों तरफ से होते हैं। उपभोक्ता और उपभोग के बीच में रिश्ता जो होता है वो दूसरी तरफ से पर्यटकों के बीच में और पर्यटक स्थलों के बीच में, स्थानीय जनता के बीच में राजनैतिक, आर्थिक, समाज शास्त्रीय, नृत्य शास्त्रीय, सांस्कृतिक टकराव की स्थिति लगातार बनी रहती है। ये टकराव भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखे जा सकते हैं, उद्गम स्थल की दृष्टि से नहीं। क्यों? क्योंकि ये टकराव जो है पर्यटन के खतरों और बाधाओं को ठीक से समझने के लिए पहचानने की ज़रूरत है, जो बहुत आसान कार्य नहीं है। यह टकराव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और विशेषीकृत दो व्यक्तियों के बीच, दो जातियों के बीच में, रंग भेदों के बीच में, गोरे काले के बीच में हो सकता है। और यह सामान्यीकृत
पश्चिम और पूर्व के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में, जब उत्तर वाला दक्षिण में जाता है तो सबसे पहले तो गोरे काले और फिर जो है जातीय, फिर भाषा, इन सारे के बीच में जो है मतभेद खड़े रहते हैं और वे कहीं ना कहीं से जो है मन में एक तरीके के भेद लिए हुए रहते हैं। अतः पर्यटन जो है उद्गम और लक्ष्य दोनों के बीच में जो है खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें हम तो भारत का जो पर्यटन वर्ष 1991 है वो बहुत सफल नहीं रहा है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह विश्वास नहीं दिला पाया कि भारतवर्ष पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सफल है। इसके पीछे जो कारण ये था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी जाती थी। इसके पीछे ये था कि भारत में आरक्षण के बीच में जो आंदोलन चल रहे थे वो अपने उग्र सीमा, अपनी चरम सीमा पर थे, और जब हमारे यहाँ जातीय हिंसाएं, आरक्षण, इस तरीके की गतिविधियां अगर होती रहेंगी तो निश्चित तौर पर पर्यटन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। जब कभी कभी दुनिया के अन्य देशों में, जैसे अमेरिका में लॉस एंजल्स में आरक्षण विरोधी आंदोलन वहाँ भी चल रहे थे, नस्ल भेदी आंदोलन चल रहे थे और भड़के हुए थे। फ्लोरिडा में पर्यटकों की हत्याएं कर दी जा रही थी, नागरिकों को न जाने की सलाह दी जा रही थी। तो इससे जो हो रहा था कि पर्यटकों के बीच में जो है भेद खड़े हो रहे थे और पर्यटन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। जन असंतोष और अपराध और दबाव, वायु सेवाएं, होटल और में हड़ताल। जब वायु सेवाओं में और होटलों में हड़ताल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है पर्यटन उद्योग प्रभावित हो जाएगा। असंतोष, जन असंतोष, सांप्रदायिक दंगे, उग्रवादी और आतंकी गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें जब खड़ी हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो पर्यटन उद्योग है वो कहीं न कहीं से प्रभावित है। पर्यटन पूरी तरह से सुरक्षा चाहता है और वह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक जगहों पर कहीं नहीं जाना चाहते हैं जहां पर उनके जीवन में असंतोष, असुरक्षा खड़ी रहे। क्योंकि पर्यटन में जब आदमी जाता है तो निश्चित तौर पर वो मनोरंजन की दृष्टि से और अपने आप को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पूरे परिवार के साथ या पूरे समुदाय के साथ या अपने ग्रुप के साथ जाना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। जब उसको पता लगेगा कि इस तरीके की घटनाएं अगर वहाँ घटित हो रही हैं तो वहाँ जाएगा भी नहीं और अपने पूरे समाज और समूह को प्रतिबंधित कर देगा। 1992 में ले लें, अयोध्या कांड को ले लें तो वहाँ पर तत्काल यात्राओं को रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर घाटी में ले लें तो आज भी स्थिति दयनीय बनी हुई है, विदेशी पर्यटकों का आना जाना कम है। क्योंकि वहाँ पर गोलाबारी और आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार घटनाएँ घटित हो रही हैं। अमरनाथ यात्रा को ले लें तो निश्चित तौर पर गोला बारूद और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ लगातार चल रही हैं। तो स्थानीय पर्यटक भी नहीं जा पा रहे हैं और विदेशी पर्यटक की तो बात ही छोड़ी जाए। तो इससे जो सबसे बड़ा देश का जो नुकसान हो रहा है और जो अपराध और दबाव तो सरकार के ऊपर है ही है, और जो जन असंतोष पैदा हो जा रहा है कि पूरा जनजीवन जो है वो असामान्य हो गया है। लोगों की दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ गई है, लोग अपना सामान्य जनजीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक इस तरीके के विकास के बारे में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है जब तक कि हम जो है इन सारी गतिविधियों को, जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, अपराध और की गतिविधियाँ हैं, जब तक इनको समाप्त ना कर दें तब तक जो है हम पर्यटन के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। दूसरा क्या है कि टूर ऑपरेटर, वायु सेवाओं, ट्रैवल एजेंटों को ही नुकसान नहीं होता बल्कि स्थानीय जनता भी इसका बहुत बुरी तरीके से शिकार हो जाती है। टूर ऑपरेटर अपने पर्यटकों को वैकल्पिक व्यवस्था तो कर देते हैं, परंतु स्थानीय जनता के पास विकल्प क्या है कि भाग के जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जा पाएगा। जनता को तो लगातार, स्थानीय जनता को वहाँ से संघर्ष करना ही रहता है। अधिकांश मामलों में ये देखने में आता है कि प्रत्येक पर्यटक स्थल अपनी मौसमियता, अपनी मौसम का जो है होती है, मौसम के अनुरूप जो है। लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई, सॉरी भाई।